हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को झारखंड एपीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस का लॉ का पेपर की तैयारी कैसे करें, इस पे आप लोग को आज सेकंड वीडियो दिया जा रहा है पार्ट सेकंड के रूप में। इसके पहले आप लोग को ये दे दिया गया था कि पार्ट फर्स्ट यानी आईपीसी को कैसे पढ़नी है। डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि झारखंड एपीओ की जो वैकेंसी आ चुकी हुई है, दो वैकेंसी है, एक बैकलॉग फॉर्म की है और एक जनरल फॉर्म की है। दोनों एग्जाम अलग अलग एडवर्टीजमेंट है, अलग अलग डेट पर एग्जामिनेशन होगा। इसमें आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन लॉ से आएंगे, 100 क्वेश्चन जनरल स्टडी से आएंगे। जो 100 क्वेश्चन लॉ के आएंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, दैट इज जो लॉ का पेपर होगा 200 मार्क्स के। लेकिन जो जनरल स्टडीज का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसलिए वो 100 नंबर के होंगे। तो जनरल लॉ के पेपर में आप लोगों के लिए 4 सब्जेक्ट को रखा गया है। पहला है आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। ये आप लोग पहले ध्यान रखिएगा कि अभी जो नया वाला क्रिमिनल लॉ है उसको इस सिलेबस में ऐड नहीं किया गया है। सिलेबस में ओल्ड क्रिमिनल लॉ लगाया गया है, इसीलिए अभी आप लोग को ओल्ड क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, नए को बिल्कुल ध्यान मत देना है। जब तक कि झारखंड लोक सेवा आयोग रांची से कोई ऐसा अलग से नोटिफिकेशन न निकल जाए कि ओल्ड के साथ न्यू आएगा, तभी आप न्यू को छूइएगा, अदरवाइज न्यू को बिल्कुल अलग कर दीजिएगा। ओल्ड क्रिमिनल लॉ से ही क्वेश्चंस आएंगे, ये बिल्कुल अभी आपके आज के डेट में ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा कि जो क्वेश्चंस है वो ओल्ड क्रिमिनल लॉ से आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस। देखिए, एज ए टीचर हमारी ड्यूटी होती है कि आप लोग को अपडेट करते रहे, आप लोग को हर चीज बताते रहे। तो आज आप लोग को ये बताया जाएगा कि जो लॉ का पेपर में 25 क्वेश्चन तो आईपीसी के आएंगे, यानी 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे 25, लेकिन आएंगे 50 नंबर के। उसका वीडियो आप लोग को दिया जा चुका है। आज आप लोग को जो वीडियो दिया जा रहा है वो सीआरपीसी पर, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन। और ये वाले भी जो क्या नाम है पेपर हैं सब्जेक्ट से, सीआरपीसी से, इससे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ये देखते हैं कि सीआरपीसी जो से 25 क्वेश्चन जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे। देखो डियर स्टूडेंट, सीआरपीसी 1973 वैसे तो बहुत ब्रॉड है, 37 चैप्टर्स हैं, 484 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। अब इतना पूरा कंप्लीट करना तो किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है कि पढ़ना तो वही है। तो आज आप लोग को हम आप क्या करते हैं, सीआरपीसी को समराइज करते हैं, और सीआरपीसी को समराइज करने के साथ आप लोगों के लिए 85 सेक्शन में इसको समराइज कर देते हैं। 85 सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको छोड़ना नहीं है। इसके बाद अगर आपका समय रहता है, आपको पढ़ने की इच्छा है, आप और भी सेक्शन पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन 85 को छोड़ना नहीं है। ये हमारा कहने का मतलब है, इन 85 को छोड़ना नहीं है। देखिए, जो सीआरपीसी है इसमें ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आप लोग को कहां से आते हैं, लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, रिवीजन, अपील, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, मेंटेनेंस, कोर्ट के जुरिसडिक्शंस, और सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दी गई उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो देखिए, इसको हम सेक्शन वाइज आप लोग के लिए इजी कर दे रहे हैं। सेक्शन वाइज में 85 सेक्शन आपके लिए सेलेक्ट किया गया है। अब इसको आप नोट करिए, स्क्रीन पर आपके लगा भी है। सेक्शन 1 और 2, 6, सेक्शन 24, 25, 25A, सेक्शन 28, 29, सेक्शन 41, 42, 43, 44, 41, 42, 43, 44, सेक्शन 61, 62, 61, 62, सेक्शन नंबर 70, 82, 83, 125, 155, 156, 157, 161, 164, 169, 170, 173, और 173 के बाद आप लोग 225 से 265, यानी कि जो 225 से 265 है, इसको पूरा पढ़े रहिएगा, क्योंकि ये 4 प्रकार के ट्रायल इसमें बताए गए हैं। तो जो 4 प्रकार के ट्रायल बताए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ट्रायल से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जरूर और जरूर आते हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत ही सावधानी बरतिएगा, इसके किसी भी सेक्शन को छोड़ना नहीं है। फिर इसका 265A, जिसमें आप लोग को प्ली बार्गेनिंग बताया गया है,
376 CRPC किन मामलों में अपील नहीं होती। 383 अगर कोई एक्यूज पर्सन जेल में है तो क्या जेल से अपील कर सकता है। 395 396 ये रेफरेंस की सेक्शन है निर्देश की। 397 398 400 401 ये रिवीजन से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद 436 बेलेबल ऑफिस, 437 नॉन बेलेबल ऑफिस की बेल और 438 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप लोग के लिए दिया गया है एंटीसिपेटरी बेल। फिर आपको 482 483 484 ये आपके लिए सेक्शन सेलेक्ट किया गया है। और इसके साथ जो शेड्यूल फर्स्ट है, जो अनुसूची 1 है, जिसमें ऑफेंसेस को क्लासिफाइड किया गया है, 6 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में जो आईपीसी की पनिशमेंट वाली सेक्शन है वो दिया गया है, दूसरे में उसके ऑफेंस को दिया गया है। फिर ये बताया गया है कि वो बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, फिर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। फिर इसके बाद बताया गया ट्राइबल बाई किस कोर्ट के द्वारा ट्राइबल किया जाएगा। तो यानी जो शेड्यूल फर्स्ट है वो आप ध्यान रखिए अपराधों का वर्गीकरण। जो शेड्यूल नंबर 2 है इसमें आप लोग को बताया गया है कि जो जितने भी मजिस्ट्रेट या सेशन जज के द्वारा कोई भी ऑर्डर दिए जाते हैं, जैसे क्या नाम है, वारंट किस प्रारूप का होगा, सम्मन किस प्रारूप का होगा, सर्च वारंट कैसा होगा, डेथ वारंट कैसा होगा, इसके प्रोफार्मा जो है शेड्यूल नंबर 2 में बताए गए हैं। इसमें डियर स्टूडेंट आप लोग को क्या करना, इतनी सेक्शन को तो जरूर और जरूर पढ़ना है। इसके बाद जब ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर लगाएं। प्रीवियस के क्वेश्चन जो होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तरह होते हैं। जितना हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं उतने हमको तैयारी अच्छी होती है। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं तो हमको अपनी पढ़ाई में हमने जो तैयार किया उसमें कमी पता चलती है कि एग्जामिनर क्या क्या पूछ रहे हैं और हमने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, या इस टॉपिक हमारा अच्छा नहीं तैयार है, या इस टॉपिक को हम भूल जाते हैं। तो जब प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते हैं तो ये सब कमियां दूर हो जाती है। डियर स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो झारखंड एपीओ है इसके लिए आप लोग के लिए बैचेस स्टार्ट है, डिस्काउंट बैच चल रहा है जिसमें ढेर सारी फैसिलिटीज मिल रही है। ऑनलाइन क्लास मिलेगा गूगल मीट पर, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जैसे क्लास ओवर होती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा और मंथली फीस में आप दे सकते हैं। इसीलिए इस बैच का नाम डिस्काउंट बैच दिया गया है। अभी तक इतनी फैसिलिटीज कभी भी किसी भी बैच में नहीं दिया गया था। ये एक यूनिक फैसिलिटीज है, बिल्कुल अलग फैसिलिटीज है, इसलिए इसका नाम डिस्काउंट बैच दिया गया है। डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल भी रेडी है झारखंड एपीओ के लिए। देखिए पहला है आईपीसी जिससे 25 क्वेश्चन आएंगे, दूसरा है सीआरपीसी जिससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे, तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद 25 क्वेश्चन आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ये 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए लॉ में आएंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। डियर स्टूडेंट देखिए जो 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए जनरल स्टडीज के लिए आएंगे, उसके लिए बहुत पहले से आप लोग के लिए तैयारी कर दी गई थी ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो 6 वालों में जनरल स्टडीज पब्लिश कर दिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इसमें आपको जो है सारी स्टडी मटेरियल मिलेंगे। आप इसको अगर परचेज कर लेते हैं, मंगा लेते हैं तो आपका जनरल स्टडीज काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाएगी। डियर स्टूडेंट एक आप लोग को सचेत करना चाहते हैं जिन लोगों ने अभी तक एआईबी को क्रैक नहीं किया है। देखो ऑल इंडिया बार का जो एग्जामिनेशन एआईबी के नाम से जाना जाता है, इसको निकालना, इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बिना आप न तो रेगुलर एडवोकेट बन पाएंगे ना आप फिर फर्दर कभी जुडिशियल का एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसलिए इस एग्ज़ाम को आपको निकालना और निकालना है। अभी तक इसके 19 नंबर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और 20th नंबर के एडवर्टीजमेंट आने वाला है, और 20th नंबर का जो एडवर्टीजमेंट आएगा वो आप लोग का जो होगा वो 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में होता है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को उस 100 नंबर में 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन में आपको 45 यानी 45 नंबर पाना जरूरी है। जो लोग SC ST कैटेगरी के उनको लोग 40 नंबर पाना जरूरी है। तो आप लोगों के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने डिग्लॉट एडिशन में हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या गाइड पब्लिश कर दिया है। गाइड को पढ़कर अभी तक सारे स्टूडेंट फटाफट निकलते जा रहे हैं, क्वालिफाई करते जा रहे हैं। आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट है, आप रिस्क न लें।
अगर एआईबी को क्रैक करना है तो ऑनलाइन क्लास को भी आप ज्वाइन करके एआईबी को क्रैक कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे उनको ये गाइड फ्री में दे दी जाती है। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। देखो, चैनल का सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि फर्दर कभी भी कोई वीडियो मिलेगा तो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, कोई भी कम्युनिकेशन आपको परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में करना है, आपको कोई एडमिशन लेना है, आपको कोई गाइड लेनी है, कुछ भी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर है। इन 2 व्हाट्सअप नंबर में आप किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज छोड़ देंगे कि मुझे सर एडमिशन लेना है, मुझे जो है कोई नोट्स चाहिए, मुझे एआईबी की गाइड चाहिए, तो फर्दर आगे क्या करना है वो आपको इसी नंबर पर बता दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर अगले वीडियो मिलते हैं। अगला वीडियो जो हम लोग का होगा वो झारखंड एपीओ का जो लॉ का पेपर का तीसरा पार्ट होगा इंडियन एविडेंस सेट पे। फिर मिलते हैं। थैंक यू डियर।